बिलाल साहब वीडियो स्टार्ट। स्क्रॉलिंग करते रहते हैं आप। भाई साहब मैं रेडी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर घंटा बजने वाला है, लेकिन बिफोर द वीडियो स्टार्टिंग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फास्टेस्ट क्रिकेट अपडेट। और मैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, उन पर जो है कंप्लीट डिस्कशन वाली वीडियोस आपको इसी अकाउंट पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनाब बिलाल साहब, जो घंटा है वो एक बार फिर जो है स्ट्रगल में नजर आ रहा है। क्या उसकी सूरत हाल है वो व्यूवर से इस वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने मुझे चंद सेकंड के लिए सोच कर वीडियो बात सुनकर आपने ये बताना है, फेवरेटिज्म से हटकर, कि आप बात ठीक कर रहे थे या गलत कर रहे थे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कराची में कैंप चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट कैंप। उसमें जो घंटा है उसको जो वसाइल प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन पर बात करते हैं, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। जनाब थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊं। आपका जो घंटा है ना, आपका घंटा, उसके लिए अलहदा एक जो है नेट कायम की गई है। वो अलहदा नेट में प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि दूसरी सारी टीम डोमेस्टिक के नेशनल के रिजवान, शाहीन, सुफियान, सारे के सारे वो अलहदा ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये शहजादा इसको जो है वज़ीर आज़म जितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अलहदा नेट में 3-4 बंदे इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब इतना प्रोटोकॉल मिलने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस क्या है वो भी जरा सुन लें। जनाब T20 मैच प्रैक्टिस मैच हुआ है, उसमें 29 गेंदें 33 रन, 45 मीटर की बाउंड्री, नो 6। इसके जो घंटे के फैंस हैं वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये एशिया कप खेलेगा, और वो पीसीबी को जाकर अनफॉलो कर रहे हैं कि हमारे घंटे को क्यों बाहर किया, हमारे घंटे को क्यों जो है टूर नहीं करवा रहे। परफॉर्मेंस आप देखे, वो 45 मीटर की बाउंड्री पर 29 बॉल पर 33 रन कर रहा है। तो ये मेलबर्न और ये जो दूसरे बड़े ग्राउंड है, 80 मीटर की बाउंड्री, 70 मीटर की बाउंड्री, वहां ये हल करेगा। बिल्कुल, पूरी जिंदगी इसे छक्का लग नहीं सका। बिल्कुल। तो जो लोग भाई साहब ये ख्वाहिश लेकर बैठे हैं कि ये एशिया कप में लौटेगा, बिल्कुल भी नहीं लौटेगा। आपने बताना ये है फेवरेटिज्म से हटकर कि क्या ये डिजर्व करता है इस सूरत हाल से। जो बंदा 29 गेंदों पर 33 रन कर रहा है 45 मीटर की बाउंड्री पर, क्या वो बांग्लादेश का टूर डिजर्व करता है, या आगे वेस्ट इंडीज का टूर, उसके बाद एशिया कप खेलना क्या उसका हक है या नहीं है? यार ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लानती फैंस तो इसके कम बैक का जो है तवक्को कर रहे हैं, लेकिन माइक एहसान क्या बयान दे रहा है, वो क्या रहा है, सैम अयूब और फखर के बाद मैं इसको ओपनर देख रहा हूँ। लानत है तेरी इस सोच पर। आपका जो साहबजादा फरहान है उसको आपने घर ले जाना है। उसकी ये परफॉर्मेंस जो है डोमेस्टिक में उसने रनों के अमार लगा दिए, 400 उसने कर दिए। उसके बाद पीएसएल में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला वो खिलाड़ी है। बिल्कुल। तो उसकी जो वो परफॉर्मेंस है वो किधर जाए? बिल्कुल, वो तो मेरे ख्याल से घंटे के घर ये पूरी जिंदगी छक्का नहीं लगा सका। उसने इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाए, निकलस पूरन को उसने पीछे छोड़ दिया। स्ट्राइक रेट उसका ज्यादा है, रन उसके ज्यादा है, एवरेज उसकी ज्यादा है, वो T20 क्रिकेट में टॉप पर है इस सीजन में। और ये और वो किधर जाएगा? आपका घंटा 29 1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसको आप जो है ओपनर देख रहे हैं, और वो किधर चला गया? 29 बॉल पर 33 रन कर रहा है। तो इस परफॉर्मेंस पर इसको आपने जो है एज ओपनर आपने रखना है और टीम में वापस लाना है। लाना थे आपकी सोच पर। अब आप लोग मुझसे कुछ क्रिकेट भी सीख लें। जो इस घंटे के अंधे फैंस हैं, जिनको पता है वो तो खैर बहुत एक्सपीरियंस मैन वीडियोस देखते हैं, उनको तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो इसके अंधे फैंस इस पर जो है खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये जो है अच्छी इनिंग खेलेगा, लेकिन ये हमेशा लाड कराता रहता है। जनाब मिचेल स्टार्क और विराट कोहली तो आप जानते ही हैं उन दोनों को। उन दोनों ने किस तरह अपनी फिटनेस को मेंटेन रखा, किस तरह कैरियर को चलाया। ओवर एज का कोई इफेक्ट ना पड़ा उनकी परफॉर्मेंस पर, उनके पोटेंशियल, उनके मोमेंटम पर। ये बंदा भी उनकी तरह खेल सकता था, अपनी जो है एक अच्छी मोशन उसको कैरी कर सकता था, लेकिन ये तो कह रहा था मैं सुपरस्टार हूँ, जबकि हमारे ख्याल से ये सुपरस्टार के बरअक्स ये पोर्न स्टार था।
इसका जब 1-1.5 साल में पीक आया, जो इसने खुद की परफॉर्मेंस पर ज़ाया किया, जो इसने टीम को पीछे धकेला, बैक फुट पर रखा और खुद को आगे लाया, अपने स्टेट्स को आगे लाया, हमेशा ठुमके। और इसने ये सोचा कि जब भी रिकॉर्ड उठाए जाएंगे, जब भी पाकिस्तान की खिलाड़ियों की तारीख उठाई जाएगी, तो हमारे रिकॉर्ड्स बोलेंगे, ना कि ये बोलेगा कि इन्होंने कितने मैचेस जितवाए। तो उन रिकॉर्ड्स के पीछे भागता रहा। इसने जो है खुद पर काम ना किया। अब ये जो स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप और पता नहीं क्या क्या शॉटें अब खेल रहा है, ये तब खेलनी चाहिए थी जब तुम्हारा कुछ पीक था, ताकि तुम पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकते, ना कि तुम्हारी ये हालत होती जो आप ही बता दे जो बोर्ड ने किया। भाई साहब, आपने 4 साल कप्तानी में कुछ पाकिस्तान का सोचा होता ना, तो बोर्ड में और कॉन्फ्रेंस में वो ये आपको ना कहते कि ये T20 के खिलाड़ी नहीं है, ये वनडे के हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि वो दिन भी करीब आ रहा है, वो भी दूर नहीं है। जब इसके बारे में पूछा जाएगा कि बाबर टीम में क्यों नहीं, तो वो कहेंगे कौन बाबर, हम तो जानते ही नहीं, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, तब वो याद रखेंगे आपको। बिल्कुल। आप अपने रिकॉर्ड बनाते रहे और अपने रन्सों के पीछे भागते रहे, अपने रन्स करते रहे, तो बोर्ड वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये बाबर है या कौन है। ये तो कुछ ना हुआ कि आपने कोई 1-2 साल अच्छे टीम में खेल लिए तो आप बहुत बड़े स्टार बन गए, बड़े लेजेंड्स में आपका नाम आ जाएगा। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो बन कर दिखाएं, टीम के लिए परफॉर्म ईमानदारी के साथ खेले। पहले दिन जब आप बल्ले को हाथ लगाते, मैं कहता हूँ जब आप पहले दिन कैप पहनते पाकिस्तान की, तब से लेकर रिटायरमेंट होने तक आपका ये गोल होना चाहिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा कर जाऊँ, कुछ एक्स्ट्रा करूँ इस मुल्क के लिए। बिल्कुल, अपनी कंट्री के लिए एक्स्ट्रा लर्निंग जो है पॉइंट होता है। पहले दिन से गेम ही लर्निंग है, शुरू से लेकर एंड तक रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट की लास्ट बॉल तक तूने लर्न करना होता है। बिल्कुल। तो ये तो आप 1 साल 1.5 साल ये दूसरी लर्न करने लग गया ना, विन तो विन है, नहीं लर्न ही लर्न है। ये इसने 1 साल क्या पीक गुजार ली कि मैं T20 में नंबर 1 आ गया हूँ, वनडे में, और मैंने तो बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन यार देखो ना, हाँ कहते हैं ये रहा है, हम शुरू से वही बात कर रहे हैं कि खुद के रिकॉर्ड्स के पीछे दौड़ा। ये जो रहा T20 में नंबर 1, ODI में नंबर 1, 4 साल टेस्ट में टॉप 5 में रहा, उसका पाकिस्तान को बेनिफिट क्या हुआ? ये जिस कंट्री के लिए खेलता है, जो स्टार आगे लगा हुआ है, जिस मुल्क की कैप पहन रखी है, उस मुल्क को इनके रंजों का, इस घंटे के रंजों का मुल्क को क्या फायदा हुआ? क्या आपने कभी ये सोचा? ये इसके जो घंटे के फैंस हैं उनकी गलत फहमी मैं दूर कर दूं। ये जो नंबर 1 खिलाड़ी बनता है ना, वो सिर्फ बनता है वो रन्स करे, चाहे टीम हार भी जाए, वो उसकी जो पॉइंट होते हैं, रेटेड पॉइंट, वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और ये जब 40 पे 50 करेगा, 45 पे 50 करेगा, और ये वनडे में 130 पे 100 करेगा, इसके तो रेटिंग बढ़ने हैं, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को होना है। बिल्कुल। तो यार इसका करने वाली बात ये है, टेस्ट से ये बिल्कुल फारिग है, 23वें के 24वें नंबर पर ये पड़ा हुआ है। वनडे में शुभमन गिल ने इस पोजीशन छीन ली, T20 से ये साइड लाइन है, वनडे में डाउनफॉल है। तो इस सूरत हाल में भी ये बंदा जो है, हम तब से कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं था जर्मनी स्विट्जरलैंड घूमते का, तब ये अय्याशियाँ करके दोबारा लौटा है, अब प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या फ़ायदा अब उस प्रैक्टिस का? भाई साहब, हम तो ये पाकिस्तान को ये पहले क्लियर करते हैं कि आपको जितना हो सके इसको दूर कर दें, क्योंकि जब इसने मैच में जाकर गंद करना, उससे पहले आप इसको दूर कर दें, क्योंकि रिजल्ट तो आपके सामने आ गया है जो इसने प्रैक्टिस में कर दिया। बिल्कुल। और मैच में 40 मीटर की बाउंड्री पर ये 33 रन कर रहा है 29 गेंदों पर, कोई 100 का इसका स्ट्राइक रेट बनता है, 102-3 का। तो ये क्या इसके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो टीम मैनेजमेंट है, माइक हैसन, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जी हमारा बैकअप ओपनर है फखर साइम के बाद, तो बहुत सी तवक्कुआत लेकर बैठे हैं कि ये जी हमारा प्लान में है। क्या इस सूरत हाल से आप इसको इस ढंग से आप इसको जो है प्लान में रख रहे हैं? क्या इसका हक बनता है? क्या ये डिजर्व करता है बांग्लादेश का दौरा या विंडीज का दौरा या फिर एशिया कप? बिल्कुल भी नहीं करता। घंटा फैंस तो कहेंगे, घंटा सांस तो कहेंगे। मैं तो कहता हूँ ये कैंप तक आने के लिए डिजर्व अब नहीं करता। इसको कहो जा जर्मनी घूम तू। बिल्कुल।
निकल तेरी ऐसी की तैसी। यार मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये वही बाबर है जो 6 माह पहले, जब इसका 1-1.5 साल पीक आया, 6 माह पहले प्रैक्टिस शुरू कर देता जब कोई बड़ा इवेंट कमिंग सुन होता था। लेकिन अब ये 1.5 माह 2 माह कोई परवाह नहीं कर रहा कि बड़ा इवेंट साथ पर है, या मेरा T20 से मैं पहले प्लान में नहीं हूँ, साइड लाइन हूँ, तो मैंने परफॉर्म करना है तो टीम में आना है। परफॉर्म कर ही नहीं रहा, खुद पर काम ही नहीं कर रहा। क्या फायदा अब इसका? अब प्रैक्टिस कर भी रहा है तो उसका क्या फायदा मिल रहा है? रिजल्ट तो आपके सामने है भाई साहब। आप जाएं पीसीबी को अनफॉलो करें, उनको गालियां दें, लेकिन वो बंदे तो हक पर हैं, वो लोग तो हक पर हैं। तो भाई आपको आप खा उनको बुरा भला कह रहे हैं। आप सूरत हाल देखें, आप सोचें, आप एक एज ए क्रिकेट को देखने वाला है कि शायकीन क्रिकेट होकर आप देखें, आप सोचें, ना कि आप जो है फैन बेस पर आप सोचें। तो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। हम यहाँ पर हकीकत बैठ कर भाई साहब, हम तो पिछले 2 माह से ये बता रहे हैं कि इस तरह आप मुल्क के लिए नहीं खेल सकते, ये इस तरह आपकी हालत हो गई है। बिल्कुल। तो अगर भाई साहब करने वाली बात ये, अगर तुमने टीम में जो है अपनी जगह पक्की करनी है, या दोबारा टीम को रीजॉइन करना है, या बैकअप चाहते हो खुद का, तो भाई साहब खुद पर काम करो, परफॉर्म करो, और कहीं आने के काबिल बनो। अच्छे यंगस्टर आ गए, वो अब आपकी जगह नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं लगा हमें कि तू आने के काबिल है, तो तब तुम्हें लाएंगे वो लोग। ये नहीं कि तुम्हें बाहर बिठाएंगे, लाएंगे तुम। सलमान मिर्जा ने एक मैच में परफॉर्म किया, वो आ गया ना। कितनी देर लगी, वो बंदा आ गया। हुसैन तल्ला साहबजादा फरहान, उसने परफॉर्मेंस दी, वो आ गया। से ये धक्के खा रहा डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये परफॉर्म कर करके। लेकिन अब कुछ लोग जिनको कुछ समझ है क्रिकेट की, वो उसको लाए। उन्होंने कहा है कि ये जो मीडियोकर बने फिरते हैं, ये जो डुमके वाले सरकार और ये रबड़ी गैंग, इनसे अब हमको निकलना चाहिए। भाई साहब, आप तो आपको ये साथ में ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका यही आपकी हालत रही, आपकी ये परफॉर्मेंस रही, तो आप 2-3 मंथ के बाद, एशिया कप के बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल। तो वो वक्त देखने से पहले आपके लिए बेहतर है आप अपने ऊपर काम करें। सबसे पहले तो आप फिटनेस पर काम करें अपनी। जो नोरा फतेही बनता है ना भाई, इस पर आपकी फिटनेस जब तक नहीं होगी, आपका की परफॉर्मेंस आपसे नहीं होगी। बिल्कुल। चाहे आप जितने वक्त जो है प्रैक्टिस सेशन में गुजार लें, लेकिन जो उसका कोई फायदा नहीं होगा। करने वाली बात ये है भाईजान, आपका जो घंटा है, अगर हमारे ख्याल से तो ये टीम में जो है वापसी चाहता है, तो इसको परफॉर्म करना होगा, तब ये लौटेगा। जो घंटा सांस जो है उम्मीद लगा कर बैठे कि ऐसे जो पहले टीम का घंटा बजवाता रहा, एक बार फिर आएगा और ऐसे जो है इसको उठा लेंगे, ऐसा अब नहीं होगा। अब बहुत समझदार बंदे आ चुके हैं जो देख कर बंदे लाएंगे, जो है देख कर स्क्वाड जो है अनाउंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो इंशाल्लाह विंडीज में जाएगा, और जो हमारी टीम जा रही है खैर ढाका में, उन्होंने भी रोना है, शुरू से बता रहे हैं। अब तो खैर 7 दिन रह गए हैं, आपको तब भी बताएंगे, आप कहेंगे कि हाँ आप लोग सच्चे थे। तो तब की वीडियोस के लिए, एक पूरे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।